ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशुद्ध मनुस्मृति चतुर्थ अध्याय। तृतीय अध्याय में गृहस्थ के लिए जो आवश्यक कर्तव्य कर्म हैं, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान, उसके विषय में चर्चा की। अन्न की प्राथमिकता पर वहाँ पर चर्चा थी। आप जो अन्न खाते हैं वह सात्विक अन्न हो और आप स्वयं अन्न के प्रथम भागीदार ना होकर के अंतिम अन्न के भागीदार होवें, अर्थात सबको खिलाने के पश्चात आप खाने की इच्छा रखो, तभी आपका स्वामित्व है, तभी आपका व्यवहार परोपकारी होगा। पहले अध्याय में अन्न की चर्चा है और अगले अध्याय में धन की चर्चा है। अन्न और धन ये दोनों बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रत्येक गृहस्थी की होती है कि उसके घर में धन धान्य परिपूर्ण होए। धन और धान्य, धान्य यानी ये सब अनाज आदि है, ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हों। अब अन्न की तो अच्छी चर्चा हो गई है, अब धन की चर्चा है। गृहस्थी धन उपार्जन कैसे करे, अपनी आजीविका कैसे चलावे, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करे, फिर उस धन से कैसे दान देवे, कैसे धर्मार्थ प्रयोग करे, कैसे वो टैक्स देवे और कैसे वो भविष्य के लिए धन को अर्जित करके रखे। अब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश किया, गृहस्थ में प्रवेश किया है तो यहाँ रुकना तो नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ना है, वानप्रस्थ में जाना है, फिर सन्यास की ओर जाना है। सन्यास में जाना कब सार्थक होगा और किसका सन्यास सिद्ध होगा? उसी का सार्थक होगा, उसी का सिद्ध होगा जिसका अन्न और धन पर वश होगा। जिसका अन्न पर और धन पर वश नहीं है, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, उसका सन्यास सार्थक नहीं होगा। सन्यास तो बड़ी दूर की बात है, उसका गृहस्थ सार्थक नहीं होगा। इसलिए बहुत बड़ा चिंतन ऋषि मनु ने यहाँ पर किया और उन्होंने कहा, चतुर्थम आयुषो भागमुषित्वा अद्यम गुरौ द्विजः द्वितीयम आयुषो भागम कृतदारो गृहे वसेत। द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आद्यम पहले आयुषा चतुर्थ भागम, आयु के चौथाई भाग तक कम से कम 25 वर्ष पर्यंत गुरु उषित्वा, गुरु के समीप रहकर अर्थात गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक विद्या अध्ययन करके आयुषा द्वितीयम भागम, आयु के दूसरे भाग में अर्थात 25 वर्ष के बाद कृतदारः, विवाह करके गृहे वसेत, घर में निवास करे, गृहस्थ बने। इतनी बात तो कह दी, पर जो अर्थ का प्रसंग है वो यहाँ से आरंभ होता है। अद्रोहेणैव भूतानाम अल्पद्रोहेण वा पुनः या वृत्तिस्ताम समास्थाय विप्रो जीवेद अनापदि। तो कह रहे हैं विप्रः, तीनों वर्णों के द्विज व्यक्ति अनापदि आपत्ति रहित काल में भूतानाम अद्रोहेण एव, दूसरे प्राणियों को जिससे किसी भी प्रकार की पीड़ा न पहुँचे ऐसी वा अथवा पुनः ऐसी वृत्ति न मिलने पर बाद में अल्पद्रोहिण, जिसमें प्राणियों को कम से कम कष्ट हो ऐसी या वृत्ति, जो वृत्ति आजीविका हो, ताम समास्थाय जीवित, उसको अपनाकर जीवन
निर्वाह करे। और आगे कहा, यात्रा मात्र प्रसिद्ध्यर्थम स्वहि कर्म भी अगर हितहि अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धन संचयम। स्वहि अगर हितहि कर्म भी, अपने अनिंदित अर्थात शास्त्रोक्त श्रेष्ठ कर्मों से शरीरस्य अक्लेशेन, शरीर को अधिक कष्ट न देते हुए, यात्रा मात्र प्रसिद्ध्यर्थम, जीवन यात्रा को भली भांति चलाने के प्रयोजन से ही, अर्थात केवल धन संग्रह के उद्देश्य से नहीं, जिससे जीवन कष्ट रहित रूप में चलता रहे, उसमें अधिक ऐश्वर्य संग्रह की कामना ना हो, धन संचयम कुर्वीत, धन का संचय करे। अब धन क्यों कमाना है, पैसा क्यों कमाना है, किस लिए कमाना है और किस प्रकार से कमाना है? तो यहाँ पर कहा कि जो तीनों द्विज हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि, ये जो हैं, ये अनापदि, आपत्ति काल अगर है तो एक अलग प्रसंग है, लेकिन आपत्ति काल नहीं है तो क्या प्रयास करना है कि दूसरे किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की पीड़ा न पहुंचे और उस प्रकार से वृत्ति करें, धन उपार्जन करें। यानी यहां पर मिश्रित कर्म की चर्चा नहीं है, यहां पर शुभ कर्म की चर्चा है। शुभ कर्म के माध्यम से ही हिंसा रहित होकर के दूसरे प्राणियों को कष्ट दिए बगैर क्या किया जा सकता है? अर्थ का संचय, धन उपार्जन किया जा सकता है, गृहस्थी चलाई जा सकती है। अब भूमि पर लोग तो अनेक होंगे और जो प्रथम स्तर का जो कार्य है, व्यवसाय है, क्षेत्र है, उसको बहुत सारे योग्य लोग आकर के ग्रहण कर लेंगे, ऑक्युपाइड कर लेंगे, और अन्य लोग जो है वो लाइन में लग जाएंगे, पंक्ति में लग जाएंगे, अन्यों को अवसर मिलेगा नहीं। तो अन्य लोग क्या करेंगे? अन्य लोग अब विकल्प ढूंढेंगे। विकल्प में क्या होगा? उसमें थोड़ी सी हिंसा होगी, थोड़ा सा प्राणियों के प्रति हिंसा का व्यवहार होगा, थोड़ा सा प्राणियों को कष्ट होगा। अब वो क्या है? ये आपत्ति काल है। इस आपत्ति काल को पहले कैसे समझा हमने कि जो अच्छी स्थिति थी, उस अच्छी स्थिति पर पहले से बहुत सारे लोग पहुंच चुके थे और जगह खाली नहीं थी, अवसर अब नहीं थे उस फील्ड में। दूसरी बात यह है कि उतनी योग्यता ही नहीं थी जो उस फील्ड में जाकर के काम किया जाए। लेकिन अब काम तो करना है, अर्थ तो संचय करना है, लेकिन उस प्रकार की फील्ड में नहीं जा सकते क्योंकि या तो योग्यता नहीं है अथवा पद रिक्त नहीं है, अभाव है। तो अब दूसरा माध्यम का प्रयोग होगा जिसमें थोड़ा सा प्राणियों को कष्ट होगा। तो पहली बात क्या कही? किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचे उस प्रकार से आजीविका करनी चाहिए। अब विचार करके देखो कि ऐसी कौन कौन सी आजीविका के साधन हुआ करते थे जिसमें प्राणियों को कष्ट नहीं होता था। तो सबसे पहले जो माध्यम है वह है विद्या। विद्या, कला, कौशल, प्रशिक्षण, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें प्राणी की हिंसा नहीं होती। आप किसी को कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, वो सारा प्रोफेशन कैसा रहेगा? अहिंसित रहेगा, उसमें हिंसा नहीं है, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं है। आप व्यायाम की कला सिखाओ, आत्मरक्षा का सिखाओ, आप नृत्य सिखाओ, संगीत सिखाओ, पाक विधि सिखाओ, घर बनाना सिखाओ, कुछ भी सिखाना है, सिखाने वाले कार्य में ज़्यादातर क्या है? वहाँ प्राणियों को कष्ट नहीं है। और जो साधनों का प्रयोग करना है वो साधन कैसे हैं? जड़ है, निर्जीव है। तो निर्जीव साधनों का प्रयोग हो रहा है, जड़ वस्तुओं का प्रयोग हो रहा है, तो उसमें प्राणियों का किसी प्रकार से हिंसा उसमें है नहीं। लेकिन फिर कुछ अन्य ऐसे माध्यम होंगे जिसमें कम से कम
हिंसा तो होगी ही, थोड़ा सा अपराध तो होगा ही, थोड़ा सा प्राणियों को कष्ट पहुंचेगा, तो बोले कि उसका जो रेशो है वो बहुत कम होना चाहिए। उसको आपत्ति काल माना गया है। अगर आपत्ति काल है तो आपत्ति काल में ही आप कम प्राणियों को कष्ट पहुंचे ऐसी आजीविका, ऐसी वृत्ति का आप प्रयोग करें। अब बोले कि धन पैसा क्यों कमाना है, पैसा कमाना क्यों है? आपको आपत्ति काल में भी आप पैसा कमा रहे हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा भी कर रहे हो, प्राणियों को कष्ट भी दे रहे हो, इतना धन क्यों कमाना? तो समझाया कि देखो, शास्त्रोक्त श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए ही आजीविका करनी उत्तम है। शास्त्र में जिस जिस कर्म को करने के लिए विधि किया और जिस जिस कर्म को ना करने के लिए निषेध किया, उन उन कर्मों को करो। सब वर्णों के अपने अपने कर्म निर्धारित हैं और चूंकि शास्त्रोक्त होने से उसमें हिंसा नहीं है, अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया कि ऐसा ऐसा कर्म कर लो, वैसा वैसा कर्म मत करो। जैसे क्या कहा कि मांस को ना काटो, ना बेचो, ना खाओ, ना पकाओ, ना परसो, लेकिन खेती करो। क्या कहा गया? जुआ मत खेलो, पर पुरुषार्थी बनो, परिश्रमी बनो। ये सारी बातें कही गई हैं, यानी विधि भी की गई है और निषेध भी किया गया है। तो पहले तो ये देखो कि शास्त्र विरुद्ध कर्म तो नहीं है। जो भी प्रोफेशन आप अपनाना चाहते हैं प्रेजेंट में, उस प्रेजेंट के प्रोफेशन को थोड़ा टैली करके देखो, मैच करके देखो कि वो कितना हिंसा देने वाला है और कितना अहिंसक कर्म है। दूसरा ये है कि शरीर को अधिक कष्ट नहीं देना है। पैसा कमाने के चक्कर में शरीर गला दिया, तो विचार करो कीमती क्या है, शरीर कीमती है या धन कीमती है? ये बात अलग है कि धन भी धरती पर धरा रहेगा और तन भी धरती पर धरा रहेगा। ना तो हम धन को साथ लेकर के जाने वाले हैं, ना ही तन को साथ लेकर के जाने वाले हैं, दोनों ही मिले हैं। तन भी आकर मिला धराधाम पर और धन भी धराधाम पर आकर के मिला। लेकिन ज्यादा कार्य किससे सिद्ध होंगे? ज्यादा कार्य तो तन से सिद्ध होंगे। और तन की सिद्धि कब ठीक हो सकती है? जब तन स्वस्थ हो, तन निरोगी हो, तन अच्छा हो। तो आपका सबसे बड़ा जीवन साथी कौन है? आपका तन है, आपका शरीर है, जो जीवन भर आपका साथ देगा, जो आपका साथ नहीं छोड़ेगा और जो आपके सारे काम करा देगा, वो कौन है? वो आपका तन है, वो आपका शरीर है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही धर्म के सारे कार्य किए जा सकते हैं। शरीर स्वस्थ है तो गृहस्थ के दायित्वों का निर्वाह किया जा सकता है। शरीर स्वस्थ है तो गृहस्थ से विमुक्त हुआ जा सकता है शांति से। शरीर स्वस्थ है तो वानप्रस्थ लिया जा सकता है। शरीर स्वस्थ है तो संन्यास लिया जा सकता है। शरीर स्वस्थ है तो देश देशांतर भ्रमण किया जा सकता है। शरीर स्वस्थ है तो आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की सिद्धि हो सकती है। और शरीर अस्वस्थ है तो किसी की भी सिद्धि नहीं होगी। लेकिन वर्तमान में धन संग्रह जीवन का प्रथम और अंतिम उद्देश्य को मान करके सबसे ज्यादा क्या करते हैं? शरीर को क्लेशित करते हैं। ना केवल शरीर को क्लेशित करते हैं, सूक्ष्म शरीर को भी क्लेशित करते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों को ही पीड़ा देते हैं। आज के समय में शारीरिक रोगों से कम, शारीरिक रोग तो कम हैं, पर मानसिक रोग अधिक हैं। शारीरिक रोगों के लिए तो सब जगह हॉस्पिटल बने हुए हैं, चिकित्सक बैठे हुए हैं, लेकिन मानसिक रोगों की चिकित्सा करने वाले लोग देखे नहीं जाते। जो अपने आप में ये कहता है कि मैं मनोरोग विशेषज्ञ हूँ, दूसरों की मनोचिकित्सा करता हूँ, वो अपने आप में बहुत बड़ा साइको होता है। वो दूसरों की बीमारी, मानसिक रोगों दूर करता है, वो भी किसी न किसी मानसिकता से तो ग्रसित है ही।
और वो किसी से ग्रसित हो या ना हो, वो इस बात से तो ग्रसित है कि कस्टमर नहीं आ रहा, अच्छी फीस नहीं मिल रही, ये भी तो मानसिक तकलीफ है उसे। और अगर ज़्यादा क्लिनिक चल पड़ा तो फिर मानसिक तनाव है। मानसिक तनाव से यहाँ पर कोई नहीं बचा हुआ है, लेकिन सारा सिरदर्द किसको लेकर के है? धन को लेकर के है। तो शास्त्रकार कह रहा है कि भाई धन का जो प्रयोग करना है, धन का जो संग्रह करना है, वो किस लिए है? वो जीवन यात्रा को चलाने के लिए, गृहस्थ के दायित्व का निर्वाह करने के लिए धन की आवश्यकता है। जितने धन में शांति से, सुखपूर्वक, सरलता से गृहस्थ के दायित्वों का निर्वाह हो सके और हम समय पर गृहस्थ से मुक्त हो सकें, उतना धन हम कमा लें। बोले जी ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बच्चों के लिए भी कमाएंगे। तब तुम बच्चों के लिए कमाओगे तो बच्चे क्या कमाएंगे? अगर तुम धन पैसे बच्चों के लिए कमाओगे तो बच्चे क्या करेंगे? फिर आपके कमाए हुए को गंवाएंगे। तो आप उनको पुरुषार्थी बनाना चाहते हो या निठल्ला नाकारा बनाना चाहते हो, विलासी बनाना चाहते हो, व्यभिचारी बनाना चाहते हो? पिता के धन का सदुपयोग पुत्र आज के ज़माने में करें, कोई गारंटी नहीं है। अरे महाभारत के काल में जब पिता के धन का सदुपयोग पुत्र नहीं कर पाए, और वो तो वैदिक काल था, वो तो त्रेता युग था, द्वापर युग थे, उस युग में भी पिता के धन का सदुपयोग पुत्र नहीं कर पाए, तो ये तो कलयुग है और वैदिक युग भी नहीं है। मामला बड़ा गड़बड़ है। तो विचार करके देखो फिर किसके लिए कमाओगे? और तुम ज़्यादा कमाओगे तो बताओ छोड़ के कब जाओगे? फिर छोड़ के जाने का मन नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा बंगला है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, कारखाने हैं, ऑफिस हैं, इनमें क्या रहेगी आसक्ति? अब प्रवेश किस लिए लिया था? बोले थोड़ी जिम्मेदारियां पूरी करके आते हैं, फिर वानप्रस्थ में आकर के सन्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन खूंटा कहाँ गड़ गया? खूंटा गड़ गया गृहस्थ में। क्यों गड़ गया? अन्न और धन दूषित होने के कारण। अन्न और धन के पीछे पड़ गए लोग, धन से और अन्न से मर रहे हैं। कोई कम खाने से मर रहा है तो कोई ज़्यादा खाने से मर रहा है, और कोई गलत समय पर खाने से मर रहा है। तो सबसे ज़्यादा लोग किससे मर रहे हैं? बोलो, अन्न से मर रहे हैं। और जान हथेली पर लेकर के घूम रहे हैं धन के लिए। जो मुंबई में रहते हों और लोकल मेट्रो का सफ़र देख लेवें, और जिनको नहीं पता हो वो एक बार बांद्रा, लोनावाला, डोंबिवली, कांदीवली, जो भी स्टेशन हैं वहाँ जाकर के देख लें स्टेशंस पर। फिर देखें कैसे जान हथेली पर लेकर के चलते हैं। पता चलता है डेली के कटते हैं, डेली के गिरते हैं, एक न एक विकेट गिरता है किसी न किसी का, हजारों की संख्या में। क्यों? धन कमाने के लिए। जान हथेली पर रख करके केमिकल फैक्ट्री में चले जाते हैं, वहाँ जल्दी बाल पक जाते हैं। कई कई जगह पर ऐसे चले जाते हैं, कैंसर हो जाता है, स्किन डिसीज हो जाती है। किस लिए गए? धन के लिए। और क्या निपटा दिया? तन। 30-40 वर्ष में ऐसे लगते हैं 50-60 वर्ष के, ऐसे लोग लगते हैं। किस लिए गए थे? बोले पैसा कमाने के लिए। अब ये जो पैसा कमाने के लिए बाहर गए, स्वास्थ्य का जो बिगाड़ किया, तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि शास्त्र विरुद्ध कर्म किया। शास्त्र के अनुकूल कर्म करोगे तो आपको अपने ही देश में आजीविका हो जाएगी, और परदेश में भी हो जाएगी शास्त्र के अनुकूल करोगे तो। लेकिन स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा, तन मन आपका ठीक रहेगा।
लेकिन हमारा अन्न बिगड़ा है और हमारा धन बिगड़ा है, और इसके कारण से तन मन बिगड़ गया। अब तन मन बिगड़ गया है तो मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसकी तो एक सीढ़ी भी पार नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, संविधान निर्माता ने कहा कि भाई गृहस्थियों, आपको गृहस्थ में जाना है तो धन का संचय जो है संभाल करके करना। सबसे खतरनाक संचय है धन का, और सबसे अधिक शुद्धि की अपेक्षा धन को है, और वो प्रधान है। इसलिए बड़े देखभाल करते हुए ही आजीविका करना, शास्त्र विरुद्ध रूप से ना करना। ना लोक वृत्तम वर्तेत वृत्ति हेतो कथंचन अजिहाम अष्ठाम शुद्धाम जीवेद ब्राह्मण जीविकाम। कह रहे हैं कि गृहस्थ द्विज वृत्ति हेतु हो जीविका के लिए कथंचन कभी किसी भी अवस्था में लोक वृत्तम न वर्तेत, शास्त्रोक्त जीविका को छोड़कर लोकाचार लोक व्यवहार का आश्रय न ले, अपितु सदैव अजिहिम्याम कुटिलता क्षल कपट रहित अशठाम बेईमानी और धोखे से रहित शुद्धाम शुद्ध पवित्र धर्मानुकूल ब्राह्मण जीविकाम जीवेत, वेद शास्त्रोक्त शुद्ध भावयुक्त जीविका को करके जीवन बिताए। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि गृहस्थ जीविका के लिए भी कभी शास्त्र विरुद्ध लोकाचार का वर्ताव न बरते, किंतु जिसमें किसी प्रकार की कुटिलता, मूर्खता, मिथ्यापन व अधर्म न हो, उस वेदोक्त कर्म संबंधी जीविका को करे। तो पैसा कमाना है, चाहे घर में कमाना है, चाहे बाहर कमाना है, अपने गांव में कमाना है या दूसरे शहर में जा कर के कमाना है, जो भी कमाना है शास्त्र के अनुकूल होकर के कमाओ, लेकिन लोकाचार में मत चलो। लोकाचार में क्या होता है कि नए नए ट्रेंड आ जाते हैं और नए नए ट्रेंड को लोग फॉलो करने लग जाते हैं, और उसमें ये नहीं देखते कि इसमें सनातन मूल्यों का ह्रास होगा या नहीं होगा। उस ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हैं, लोकाचार में लग जाते हैं, और फिर वो कर्म कैसे होते हैं? कुटिलता वाले, मूर्खता वाले, झूठे हैं और अधर्म से युक्त हैं। तो ऐसे कर्मों को करेंगे तो क्या होगा? गृहस्थ का विनाश होगा, तन मन का विनाश होगा और भावी संतति का भी विनाश होगा। इसलिए कहा कि ऐसे कर्म करो जिसमें लोकाचार ना हो, कुटिलता ना हो, मूर्खता ना हो, मिथ्यापन ना हो, अधर्म ना हो, ऐसे कर्मों को करें। आजकल स्किल डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं। कोरोना काल से पहले आजीविका के अलग प्रकार के साधन थे, कोरोना काल के बाद आजीविका के बहुत से अलग प्रकार के साधन आ गए। अब लोगों ने कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ अश्लील लोकाचारों का प्रयोग कर लिया और उसको फैलाने का प्रयास आरंभ कर दिया। फिर मिथ्याचार को फैलाया, फेक वीडियो बनाना इसको बोलते हैं मिथ्याचार, यानी फेक वीडियो, फेक न्यूज़, और बाद में लिख देते हैं प्रैंक वीडियो। तो ये सब क्या? मिथ्याचार है, झूठा व्यवहार है, झूठी कहानियां गढ़ते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं और उस झूठी रिपोर्टिंग करते हैं, झूठी मार्केटिंग करते हैं, झूठा इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो ये सारे प्रयोग शुरू हो गए हैं। ये सब कैसे? मिथ्याचार वाले, कुटिलता वाले हैं। इसमें लोगों का हृदय शुद्ध पवित्र नहीं होता, झूठ छल कपट से युक्त होते हैं, विलासी जीवन होता है, व्यभिचारी जीवन होता है, सदाचार से, धार्मिकता से लोगों का लेना देना होता ही नहीं है। ऐसी ऐसी आजीविकाएं चल गई हैं, अलग अलग प्रकार की आजीविकाएं चल गई हैं। व्यक्ति कमरे में बैठा बैठा लाखों करोड़ों कमा रहा है, कमरे से बाहर नहीं जा रहा है, पर फोन पर वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है। तो ऐसे लोकाचार चल पड़े हैं और उसकी दौड़
लग गई है, सब उसी होड़ में लग गए हैं, उसी लोकाचार में लग गए हैं। लोग 20 से 30% पाउडर की मेडिसिन बनाने लग गए हैं। जो एलोपैथी टैबलेट आती हैं उसमें से बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों की कॉपी बनाना शुरू कर दिया, और आयुर्वेद में भी ऐसा होने लग गया, कई क्षेत्रों में होने लग गया। तो ये कुटिलता भरे कार्य हैं, मिलावट के, चोरी के, जमाखोरी के, ये अनेक प्रकार के कार्य हो रहे हैं। ये मिलावट के, चोरी के, जमाखोरी के, कुटिलता वाले जो कार्य हैं, ये क्या कर रहे हैं? इन माध्यमों से जो भी व्यक्ति धन अर्जित कर रहा है उसका व्यक्तिगत जीवन तो नष्ट है, भले ही वह कितनी ही शोहरत वाला दिखाई देवे, परंतु शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता, शांति, सुख उनके अंदर है नहीं। बस एक मुखौटा ओढ़ रखा है, एक चकाचौंध की जीवन शैली उन्होंने बना रखी लोगों को आकर्षित करने की, परंतु भीतर से शांति नहीं है। फिर उनके डिपार्टमेंट में काम करने वाले, उनके अधीनस्थ जितने लोग हैं, उनको जितने आदर्श मानते हैं, उनका भी बेड़ा गर्क है। जिन्होंने धन कमाया उनकी संतति भी, उनका भी बेड़ा गर्क है। अब वो धन जो है समाज को भ्रमित करते हुए, समाज को लूट करके कमाया तो वो सामाजिक अपराध रहा। फिर कानून का उल्लंघन करके राष्ट्रीय मर्यादाओं को तिलांजलि दे करके किया तो वो भी हानि। तो विचार करके देखो कि जितने लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं वो कितनी लाशों पर बैठ करके काम कर रहे हैं। आप विचार करके देखो, यानी लाशों के ढेर में बैठ करके वो खाना खा रहे हो, ऐसे स्थिति है धन की उनकी। क्योंकि बहुत कुटिलता, जमाखोरी, छल कपट, इन सब माध्यमों से वो धन कमा रहे हैं, कितना जघन्य अपराध कर रहे हैं, और अपने साथ बहुतों का बिगाड़ कर रहे हैं, बहुतों का नाश कर रहे हैं। और गृहस्थ को क्या बना रहे हैं? निष्फल, निष्प्रयोजन। फिर क्या कर रहे हैं? अपने जैसी मेजॉरिटी बना रहे हैं, अपने जैसे लोगों का एक दायरा वो खड़ा कर रहे हैं, और एक नए प्रकार का राक्षस प्रकृति का, मलेच्छ प्रकृति का, आसुरी प्रकृति का, व्यसनी व्यभिचारी प्रकृति का वो एक समाज, एक सोसाइटी का वो निर्माण करते चले जा रहे हैं, अपनी फौज बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है। ऐसा कार्य क्या कर रहा है? सनातन नैतिक मूल्यों का पतन कर रहा है, ह्रास कर रहा है, गृहस्थ को बर्बाद कर रहा है। उनके स्वयं के गृहस्थ तो बर्बाद हैं, लेकिन अब वो उनका टारगेट है कि जिन जिन के गृहस्थ अच्छे हैं उनके गृहस्थ भी कैसे बिगड़े। इनकी स्वयं की आजीविका के साधन माध्यम तो कमज़ोर हैं, बिगड़े हुए हैं। बस वो चाहते हैं कि जो अच्छे हैं उनके भीतर लालच कैसे प्रवेश करे और उनको भी हमारी होड़ में, हमारी टीम में कैसे शामिल किया जाए। तो वैसे प्रलोभन अच्छे गृहस्थों को दिया जाता है, वैसी मार्केटिंग की जाती है, उन्हें लुभाया जाता है। फिर वहाँ से बच्चे, बच्ची, पति, पत्नी, माता पिता कुछ ना कुछ क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट करते हैं, अपेक्षाएं, आशाएं रखते हैं कि भाई ऐसा करो, ऐसा करो। तो फिर व्यक्ति धीरे धीरे, जिसने कई वर्षों तक धर्म के साथ, नीति के साथ, सत्यता के साथ उन्होंने अपनी आजीविका चलाई, और कुछ वर्षों बाद वो अपनी आजीविका में क्या करते हैं? सिद्धांतों में समझौता कर लेते हैं या सिद्धांतों से गिर जाते हैं और वो दूसरे प्रकार की आजीविका पर आ जाते हैं। तो इतना बड़ा कार्य चल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि सारे गृहस्थ का विनाश हो रहा है, सबके गृहस्थ का विनाश हो रहा है। इसको बोलते हैं राष्ट्र की क्षति, समाज की हानि। और ये सबके मूल में क्या है? धन। तो धन इतना है, ऐसा है, तो इससे बचना चाहिए। कैसे बचोगे? तो कहा कि संतोष से बचोगे। शास्त्रोक्त जीविका करो,
प्राणियों को हिंसा मत दो, उनको कष्ट मत पहुंचाओ और शरीर का सत्यानाश मत करो। प्रभु कृपा से जितना मिल जावे उतने में संतोष करो। संतोषम परम आस्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्। संतोष मूलम ही सुखम दुख मूलम विपर्ययः। सुखार्थी सुख चाहने वाला व्यक्ति परमम संतोषम आस्थाय अत्यंत संतोष को धारण करके संयतः भवेत्। संयत अधिक धन के संग्रह की इच्छा न रखने वाला बने, क्योंकि संतोष मूलम सुखम, संतोष ही सुख का मूल है। विपर्ययः उससे उल्टा अर्थात असंतोष दुखम मूलम, दुख का कारण है। अब गृहस्थी लोग समाज में रहते हैं, जंगल में तो नहीं रहते। एक पड़ोसी अथवा सामने वाला, वैसे पड़ोस तो 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे और 40 घर पीछे, इतने को पड़ोस बोलते हैं। आजकल पड़ोस की डेफिनेशन हमारे घर के लेफ्ट में और हमारे घर के राइट में और जो सड़क के उस तरफ है वो पड़ोस में नहीं आता, वो लाइन ही अलग हो गई है, वो पड़ोस के अंतर्गत नहीं आता। तो इतना संकीर्ण संकुचित हो गया है। तो हो क्या रहा है कि दूसरे ने जो अशास्त्रीय पद्धति से, अधर्म से, हेरा फेरी से, छल कपट से आजीविका की और अधिक धन अर्जित कर लिया, अथवा उसने पूर्ण पुरुषार्थ से, ईमानदारी से, शास्त्रोक्त पद्धति से पर्याप्त धन अर्जित कर लिया। एक तो शास्त्र विरुद्ध कर्म से कर लिया, एक शास्त्र सम्मत कर्म से कर लिया। दोनों ही माध्यम से क्या किया? किसी ने अपने धन को बढ़ा लिया, या तो अर्थ शुद्धता के साथ बढ़ाया अथवा किसी ने अर्थ को अशुद्ध करते हुए बढ़ा लिया। अब ये जो पड़ोसी हैं, इनके मन में असंतोष व्याप्त हुआ। इनने इतने वर्षों में इतनी प्रगति कर ली, हम जस के तस। तो अपनी आजीविका में क्या हुआ? असंतोष हो गया। अब असंतोष हो गया तो क्या हुआ कि नींद चली गई, निद्रा सबसे पहले चली गई। निद्रा चली गई। अब व्यक्ति की बुद्धि में है कि हम भी ऐसे कैसे बने। उनका घर मकान ऐसा बन गया, 2 व्हीलर पर 4 व्हीलर पर पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, वहाँ पहुंच गए, ऐसा बन गया, वैसा बन गया। उनके घर में लिफ्ट लग गई है, हम आज भी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो अपने को देख करके संतोष नहीं हुआ, असंतोष हो गया। अब असंतोष हुआ तो क्या हुआ? दुख बढ़े। अब दुख किसको बढ़े? जिसके अंदर असंतोष था। अब जिसके अंदर असंतोष था उसने पूरे घर के संतोषियों को असंतोषी बना दिया। इच्छाएं जागृत हो गई, महत्वाकांक्षाएं बलवती हो गई, कंपैरिजन करने लग गया, अपने आप को हीन मानने लग गया, उसको उच्च मानने लग गया। अब वो असंतोष करने वाला चाहे पति हो या पत्नी, चाहे पुत्र पुत्री हो, चाहे माता पिता, अगर इन सब में एक भी व्यक्ति असंतोषी हुआ तो घर में संतोष नहीं टिक सकता। वो क्या करेगा? सुबह शाम पिंच करेगा, कमेंट करेगा और डिप्रेशन में चला जाएगा, या इस बात को लेकर के झगड़ा करेगा कि हमको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, या तुम ऐसा क्यों नहीं करते, सब तो ऐसा करते हैं, हमारे घर में ऐसा कब नहीं होगा। तो वो क्या करेगा? एक घर में जिसमें सुख का वातावरण बना हुआ था, उस वातावरण को दुख में बना देगा। क्या बना देगा? असंतोष बना देगा। और दूसरे की उन्नति प्रगति जो हो रही है उससे वो परेशान होगा, स्वयं की जो अवनति हो रही है उससे भी परेशान होगा। अब वो परेशान व्यक्ति ना तो ठीक से सो पाएगा, ना खा पाएगा, और रोगी भी बनेगा। और धीरे धीरे एग्रेशन, क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, फिर क्रोध, कामना, ये सारी चीजें वहां पर जागृत होंगी। तो ये जो असंतोष है ये एक व्यक्ति को दुख नहीं देगा, वो उन सब व्यक्तियों को दुख देगा जो संतोषी हैं, जिनके साथ वो रह रहा है। इसीलिए ध्यान देवें सभी गृहस्थी कि असंतोष से बचें और संतोष में रहें, क्योंकि संतोष मूलम ही सुखम।
संतोष से सुख है और असंतोष दुख मूलम। असंतोष से दुख है। भगवान की कृपा से आप अपने पुरुषार्थ से जितना कमाते हो, जैसा कमाते हो, उतने में संतोष करो, उतने में एडजस्ट करने का प्रयास करो, उतने में जीवन चलाने का प्रयास करो। अगर हम कंपैरिजन करने लग जाएंगे और अपने से असंतुष्ट हो जाएंगे तो जीवन दुख में हो जाएगा। गृहस्थ में सुखी होने आए हैं या दुखी होने के लिए? अगर सुखी होने के लिए आए हैं तो शास्त्र का अनुसरण करें, और दुखी होने के लिए आए हैं तो पड़ोसियों का अनुसरण करें। इसलिए शास्त्र को प्रमाणिक मान करके चलें। नाते, रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र मंडली, पड़ोसी, इनको प्रमाण मान करके ना चलें। तो ये बातें यहाँ पर कहीं आगे फिर और गृहस्थों के लिए बातें आएंगी। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करेंगे। ओ